नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आज बात काले धन के कंडक्टर की। एक ऐसा शख्स जो बस कंडक्टर रहा लेकिन अब करोड़ों के साम्राज्य का मालिक है और अब उस पर आरोप लगे हैं कि वो काले धन का भी कंडक्टर है, यानी वो काले धन को सफेद में बदलने का खेल खेल रहा था। नाम है सुशील वासवानी। वासवानी के भोपाल में मौजूद ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच अभी भी जारी है, यानी खेल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। यहां सवाल यह है कि बीजेपी एक तरफ तो जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है और दूसरी तरफ उसके अपने नेता इस काले और सफेद के खेल में मलाई मार रहे हैं। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करोड़ों रुपए के मिले हैं। कुछ नहीं तो ये सर किस तरह की अफवाहें? कुछ नहीं, पूरी तरह से असत्य अफवाहें हैं। किसी तरह का कुछ नहीं मिला। हथियार मेरे पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर के मेरे पास लाइसेंस है। कुछ नहीं, 5 करोड़ रुपए कुछ नहीं मिला है। पूरी तरह से अफवाहें हैं, कुछ नहीं मिला है और मैंने बता दिया। कैमरे के सामने झुंझलाते ये है सुशील वासवानी, बीजेपी नेता सुशील वासवानी। इनके बारे में हम आपको कुछ बताएं उससे पहले ये तख्ती देखिए। मध्य प्रदेश आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। इनके रसूख का थोड़ा बहुत अंदाजा आपको इस बात से भी हो जाएगा कि महाशय लोगों से मिलने के लिए हर वक्त उपलब्ध भी नहीं रहते, क्योंकि बंगले के बाहर ही मिलने का वक्त भी चस्पा है। लेकिन आज बीजेपी का ये रसूखदार नेता आयकर विभाग की रडार पर आ गया। सुशील वासवानी के खिलाफ कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के बाद आयकर विभाग ने इनके घर और होटल पर एक साथ छापा मारा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े लीडर के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। सुशील वासवानी मध्य प्रदेश राज्य आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा है। वर्तमान में वो महानगर कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष भी है, फाउंडर चेयरमैन है। उनकी राजधानी भोपाल में कई जगह आवासीय मकान है, कई जगह व्यावसायिक संस्थान है, 3 होटलें हैं। इन सभी जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम, आधा दर्जन से ज्यादा टीम अलग अलग ठिकानों पर पहुंची हुई है और दस्तावेज खंगाल रही है। वासवानी की पत्नी किरण बैरागढ़ में मौजूद महानगर बैंक की चेयरमैन है। आरोप है कि नोटबंदी के बाद वासवानी ने अपने बैंक में लोगों के ब्लैक मनी को जमा करवाकर व्हाइट कराया है। आरोप यह भी है कि नोटबंदी के बाद उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के अपने अकाउंट में आय से ज्यादा पैसे जमा किए। आयकर विभाग ने महानगर बैंक, बंगले और टेकरी रोड स्थित होटल पर छापे मारे हैं। वासवानी के सभी ठिकानों पर छापा मारकर बैंकों के तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला गया। आयकर विभाग अभी तमाम जरूरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रहा है कि नोटबंदी के बाद से बैंक में किस किस तरह की गतिविधियां रही हैं। कि नोटबंदी के बाद आयकर विभाग को यह शक है कि काले धन को व्हाइट मनी में बदलने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। इसलिए एक बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने यहाँ पर की है। अब आयकर विभाग दस्तावेज खंगाल कर ये पता लगाएगा कि आखिर कितना काला धन व्हाइट किया गया है। आयकर विभाग की जांच जब आगे बढ़ी तो अपनी मां की खराब तबीयत का हवाला देते हुए वासवानी कार में सवार होकर अस्पताल चलते बने। चलते चलते सफाई फिर दे गए कि सब कुछ पूरी अफवाह है। इंक्वायरी के लिए जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई। वो उनकी माताजी वृद्ध हैं, उनको थोड़ी समस्या लग रही थी, इसलिए उनको और लोग जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये पूरी तरह से, मैंने इसके पहले भी कहा कि ये गलत अफवाहें हैं। किसी किस्म की कोई बात नहीं है। आपने हथियारों की बात की, मैंने कहा हथियारों के माँ बाप लाइसेंस चलो। हाँ, 50 करोड़। अब आपको ये भी बताते हैं कि सुशील वासवानी है कौन। वासवानी परिवार की 3 पीढ़ियां संघ से जुड़ी हैं। वासवानी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य आवास संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इमरजेंसी के दौरान संघ के कार्यकर्ता के तौर पर जेल गए थे, लिहाजा मीसाबंदी कहलाते हैं। बाद में वासवानी परिवहन विभाग की बस में कंडक्टर हो गए।
सुशील वासवानी सरकार के एक सीनियर मंत्री के बहुत करीबी रहे हैं, लिहाजा नगरीय प्रशासन विभाग में सप्लायर बन गए और धीरे धीरे वासवानी ने अपना साम्राज्य बड़ा कर लिया। वासवानी की बहू दीपा वासवानी अभी भी वार्ड नंबर 5 की पार्षद और जोन 1 में अध्यक्ष है। वासवानी के इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इनके बचाव में आना बीजेपी की मजबूरी भी लगती है। हालांकि पार्टी का कहना है कि अगर वासवानी के खिलाफ कुछ गलत मिला तो पार्टी कार्रवाई करेगी। ये एक उदाहरण है कि न तेरा न मेरा न इसका न उसका, जहां जो जिस प्रकार की सूचना इन संस्थाओं को मिलती है उसके आधार पर ये कार्रवाइयां करती हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का प्रश्न है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते कोई वास्ता नहीं है, उनका व्यक्तिगत मसला है। कार्रवाइयां जारी हैं, कार्रवाई के बाद में किस प्रकार की बात सामने आती है उसके आधार पर पार्टी अध्यक्ष जी और पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा यही है और छापे तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मारे गए हैं। देखिए, सुशील वाधवानी एक मामूली कंडक्टर थे और रातों रात अरबपति खरबपति बन गए, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से। मोदी नोटबंदी की बात करते हैं और उन्हीं के पार्टी का एक नेता आज अरबपति बन गया, रातों रात अरबपति बन गया। उसके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ इनकम टैक्स की रेड हुई और उस इनकम टैक्स के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि उसको किसी तरीके से छोड़ दिया जाए। दरअसल इतने कम वक्त में वासवानी की तरक्की कई सवाल पैदा कर रही है, लेकिन उससे भी बड़े सवाल आयकर विभाग की टीम नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के खेल को लेकर पूछ रही है। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या वाकई बीजेपी के रसूखदार नेता काले धन को सफेद करने के खेल में लगे हैं? क्या नैतिकता और ईमानदारी के बड़े बड़े दावों के पीछे इसी तरह का खेल चल रहा है? कुछ नहीं मिला है, पूरी तरह से हुआ है, कुछ नहीं मिला है। प्रवीण दुबे के साथ संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल।